खुद पर ध्यान दो। महात्मा बुद्ध की अनसुनी अद्भुत कहानी। बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता था तो वह शिष्य को किसी एक दिशा में भेजकर लोगों को जागरूक करने के लिए और ज्ञान देने के लिए जाने की आज्ञा देते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 वर्षों से था। वह एक दिन बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मुझे आपके संघ में शामिल हुए 6 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच कितने ही शिष्य संघ में आए और आपने उन्हें किसी एक दिशा में लोगों को ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे आज तक आपने कहीं नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। वह शिष्य बोला कि बुद्ध, इन 6 वर्षों में मैंने आपके सारे उपदेश सुने, मुझे आपके सारे उपदेश याद हैं, मुझे आपका दिया सारा ज्ञान याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछो, मैं सभी का उत्तर दे सकता हूँ। ये सारा ज्ञान मैं लोगों को देने में भी सक्षम हूँ। आप मुझे किसी दिशा में जाने की आज्ञा दें ताकि मैं आपके ज्ञान को लोगों तक पहुँचा सकूँ। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक कि तुम उन्हें अपने आचरण में न लाओ। जब तक तुम किसी बात को अपने आचरण में नहीं ला पाओगे तब तक तुम दूसरों से यह आशा नहीं कर सकते कि वह तुम्हारी बात को आचरण में लाएंगे। वह शिष्य बोला कि बुद्ध, जो भी हो, आप मुझे किसी एक दिशा में जाने की आज्ञा दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वह अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तब मैं स्वयं ही तुम्हें तुम्हारे सही मार्ग पर जाने के लिए कहूंगा। शिष्य बोला, हे बुद्ध, क्या इन 6 वर्षों में आपने मुझे इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं अपने ज्ञान से किसी को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में जाओ, वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। उस गांव से भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों की अपने ज्ञान से मदद करो। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को वापस आकर मुझे बताना कि तुमने कैसे लोगों की मदद की और उन्हें क्या ज्ञान दिया। वह शिष्य बहुत खुश हुआ, बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। रात भर वह शिष्य अपने ज्ञान को समेटता रहा और सोचता रहा कि मैं गांव में जाकर लोगों पर ऐसी छाप छोड़ूंगा कि गांव के लोगों के साथ बुद्ध भी मेरे ज्ञान से प्रभावित होंगे। सुबह होने पर वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ, बुद्ध को प्रणाम कर पूर्व दिशा में उस गांव की तरफ बढ़ चला। शाम होने पर वह वापस बुद्ध के पास उपस्थित हुआ। बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य को माथे पर चोट लगी है। बुद्ध ने उठकर उसके माथे पर पट्टी बांधी और उस शिष्य से पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वह शिष्य बोला, हे बुद्ध, उस गांव के लोग बड़े ही अशिष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है, वह जानवरों के समान है, वह हमें पसंद नहीं करते। मैं इस गांव में भिक्षा मांगने गया लेकिन किसी ने मुझे वहां भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां ही दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी लेकिन उसने वह भिक्षा नीचे फेंक दी और कहा कि नीचे से उठा लो। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी की जिसमें मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे किसी और गांव में भेजे जहां पर ऐसे बुद्धिहीन लोग ना हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिले तब तुम क्या करोगे? वह शिष्य बोला, हे बुद्ध, उस गांव के लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, वह सुनने को भी तैयार नहीं है, तब उन्हें ज्ञान कैसे मिलेगा? बुद्ध ने कहा, वह लोग बुद्धिहीन लोग नहीं हैं, वह बुद्धिमान लोग हैं, उनके पास अपना ज्ञान है और अगर तुम उनके ज्ञान पर चोट करोगे तो वह तुम्हें कुछ तो कहेंगे ही। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुम अब आराम करो और कल शाम को मेरे पास आना। वह शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगले दिन शाम को बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। तभी एक और बुद्ध के शिष्य वहां पर आए, उनके हाथ में चोट लगी थी। बुद्ध ने उनके हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? वह शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने पूर्व के गांव में जाने के लिए कहा था, मैं वहां गया था, वही मुझे ये चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मुझे बताओ। वह शिष्य बोला, हे बुद्ध, वहां किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी लेकिन उसने वह भिक्षा जमीन पर फेंक दी। वह भिक्षा मैंने अपने भिक्षा पात्र में रख ली और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। वह मेरे पास आया और मुझसे बोला, आप बड़े अजीब व्यक्ति हैं, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उस व्यक्ति से कहा, आप ज्ञानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। वह भिक्षा लेकर मैं आगे बढ़ा। वहाँ कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे, मुझ पर पत्थर फेंके। एक पत्थर मुझे लग गया जिससे मुझे चोट लगी। जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि इस गाँव में एक माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी है। वह रो रही थी, उसका बच्चा बीमार था। मैं जंगल गया और वहां से जड़ी बूटी लेकर आया
और उस बच्चे को देने लगा। वह लोग मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। मैंने उनसे विनती की। मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे इस बच्ची का इलाज करने दे, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा। वह व्यक्ति जिसने मुझे भिक्षा दी थी उसने उन लोगों को समझाया और तब मैंने उस बच्चे को जड़ी बूटी दी। इसके बाद वह ठीक हो गया। उन गाँव वालों ने मेरा धन्यवाद किया और उन्होंने मुझसे किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं, क्या मैं रोज उस गांव में भिक्षा मांगने जा सकता हूँ? ये सब बात वह पहला शिष्य भी सुन रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं इस लायक नहीं हुआ कि किसी को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे कि हम भीतर से होते हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। स्वयं में परिवर्तन जरूरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस बुद्धा मॉरल स्टोरी से आपको आज बड़ी सीख मिली होगी। तो दोस्तों ये बुद्ध मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए।